अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट की ऐसी 100 इंडेक्स तकरीबन 72,797 के ऊपर क्लोज़ हुई, तकरीबन 207 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। मार्केट एक वक्त में सुबह के टाइम तकरीबन 579 पॉइंट पॉजिटिव भी गई और उसके बाद देखा जाए तो 125 पॉइंट नेगेटिव भी आई। मार्केट ने अपना हाई तकरीबन 73,169 का लगाया और 73,200 से पहले ही रेजिस्टेंस आ गई और मार्केट वहाँ से जो है वो रिवर्ट हो गई। अगर देखा जाए मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो 106.57 मिलियन का वॉल्यूम था और मार्केट में आज बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर एक वाजिया जिसको कहते हैं चेंज आई। उसके बाद अगर वैल्यू की बात करें तो 5,805 मिलियन का प्रॉपर तकरीबन मार्केट के अंदर काम भी हुआ। मार्केट के अंदर अगर देखा जाए वॉल्यूम लीडर्स में तो वॉल्यूम लीडर्स में कैल सरे फहरिस्त था 14 पैसे पॉजिटिव के साथ, 4 पे 64 पैसे पे। उसके बाद PIA आज दोबारा रिवर्स हो गई प्राइस, बहुत अच्छी बात है। PIA जो है वो वेल परफॉर्म कर गया, 76 पैसे पॉजिटिव के साथ 12 रुपये 81 पैसे पे क्लोज़ हुआ। WTL 1 रुपये 29 पैसे पे। PASL परवेज़ अहमद एंड को 1 रुपये 37 पैसे। सिनर्जी तकरीबन 4 पे 3 पैसे। CSIL जो है क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 3 रुपये 12 पैसे। एयरलिंक 78 रुपये के करीब क्लोज़ हुआ, 4 पे 64 पैसे पॉजिटिव के साथ। DFML 36 रुपये 48 पैसे, तकरीबन 8 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद अगर देखते हैं मार्केट के अंदर रुझान तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेट सोल के अंदर बड़ी आज अच्छी बाइंग देखी गई। IT सेक्टर में 137.49 के ऊपर क्लोज हुआ। MTEX 3 रुपये 65 पैसे पे क्लोज हुआ, 2 पैसे नेगेटिव के साथ। अब थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ आप लोगों को कि मार्केट में हो क्या रहा है, में होने क्या जा रहा है। देखिए जी, सबसे पहले एक चीज़ अपने जहन में रख लें कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो एक हाईली वॉलेटाइल सेटअप था, जिसको हम लोग सारे जो है वो प्रॉपर देख भी रहे थे, मॉनिटर भी कर रहे थे। और मार्केट ने उस दौरान जो है वो अपना प्रॉपर जिसको कहते हैं यू लगाया। मार्केट जो है वो प्रॉपर एक दफ़ा नीचे आई, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई। लेकिन आप लोगों को बताऊं कि जो प्रॉपर करेक्शन थी वो हो चुकी है और अब मार्केट इंशाल्लाह बजट स्पीच के बाद आज की मार्केट आपको वेल परफॉर्म करते नज़र आएगी। जो डर था, जो खौफ था, वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर जो है उनको इस वक्त चेयरमैन लगा दिया गया, प्रॉपर चेयरपर्सन लगा दिया गया है जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है और उनको प्रॉपर प्रोफेशनल भी हैं वो और उनको प्रॉपर अंदाज़ा भी है कि मार्केट के स्टैटिक्स क्या है, मार्केट को रन कैसे करना है, मार्केट को किस जगह के ऊपर करेक्शन होनी चाहिए, किस जगह के ऊपर कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को बिल्कुल बिठा देगी, इम्पैक्ट डालेगी। ये सारी चीज़ें उनको मालूम है, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं डॉक्टर साहब जो है अगर वो आ गई हैं तो फिर काफ़ी जो है वो चेंज आपको आने वाले वक्त में नज़र आएगी। एक्चुअली कोई भी कंपनी है, कोई भी इदारा है, वो उस वक्त तक परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उस इदारे को रन करने वाले जो हैं वो खुद सिंसियर ना हो और कम्पिटेंट ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखें, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ न्यूज़ की तरफ जाने से पहले, मार्केट अब में हमारा वीलॉग एंड तक सुने ताकि आप लोगों को मार्केट की एक सेंस, एक बात समझ आए। एंड के ऊपर आपको कुछ थोड़ा सा मैं ध्यान भी दूंगा, लेकिन अभी बता दूं मार्केट आपकी हाईली डिस्काउंटेड है और डिस्काउंटेड मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट बाय करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी एक मिसाल दिया था, जैसे एक खाड़ी के ऊपर सेल लगती है, सफ़ायर पे सेल लगती है, औरतें घुस के जो है वो उसमें सफ़ायर के अंदर और खाड़ी में ज़मीन पे बैठ के कपड़े उठा रही होती हैं कि भी बहुत बड़ी सेल लग गई है। सेम इसी तरह समझें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ये मंदी हुई है, ये एक सेल लग गई है, आपको इन प्राइजेस के ऊपर दोबारा माल नहीं मिलेगा। तो मैं कैटेगोरिकली आपको ये बात समझा रहा हूँ, इस चीज़ को ज़हन में रखें। PIA के मुताबिक किसी ने के हवाले से पूछा था तो मैं ये भी बता दूं कि PIA जो है 10 रुपये का अगर अपना लेवल ब्रेक करता है तो फिर PIA में कोई नुकसान है, अदरवाइज़ PIA में कतन किसी किस्म का कोई नुकसान वाली, कोई परेशान वाली बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ की तरफ आएँ तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। मुबारक हो दोस्तों, शेयर बाजार फिर गिर गया। जहां मार्केट के गिरने पर आम इन्वेस्टर्स में फियर का माहौल हो जाता है, वहीं मार्केट के दिग्गज इसे बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बुफे कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब फंडामेंटल्स सही होते हुए भी सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से मार्केट में फॉल होता है तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है स्टॉक्स को खरीद।
न्यूज़ में देखें जी, सबसे पहले आप लोगों को अगर न्यूज़ की बात करूं तो जो है वो आप लोगों को मैंने बताया, डॉक्टर शमशाद अख्तर अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फॉर 3 ईयर्स टर्म। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी जिसके ऊपर जो है वो मार्केट ने अच्छा रिएक्ट भी किया। उसके बाद देखा जाए तो जो है न्यूज़ थी इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24 औरंगजेब हाईलाइट्स जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन अर्जेंट नीड फॉर IMF प्रोग्राम, ये न्यूट्रल थी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स 2.3% जीडीपी ग्रोथ रेट, ये भी न्यूट्रल थी। पाकिस्तान क्रेडिट टू जीडीपी रेशो अमंग लोएस्ट इन रीजन, ये भी न्यूट्रल थी। उसके बाद ग्रोथ टारगेट मिस्ड इकोनॉमिक सर्वे, ये नेगेटिव न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए ₹12 ट्रिलियन जो है वो टैक्स कलेक्शन टारगेट लाइकली, ये भी न्यूट्रल थी। उसके बाद एग्रीकल्चर शोज दैट 7.25% ग्रोथ, ये पॉजिटिव थी। करंट अकाउंट गैप नैरोज, ये पॉजिटिव थी। टैक्स एग्जम्पशन ज़ीरो रेटिंग कॉस्ट किटी ओवर ₹3.87 ट्रिलियन, ये नेगेटिव थी। इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 21% विल बी मिस्ड, ये न्यूट्रल थी। उसके बाद पब्लिक डेबिट रिकॉर्डेड एट ₹67.525 ट्रिलियन एट मार्च एंड, ये नेगेटिव न्यूज़ थी। उसके बाद 719.59 बिलियन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कलेक्टेड इन जुलाई टू मार्च, ये न्यूट्रल थी। उसके बाद देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 1 बिलियन एडिशन फाइनेंसिंग फॉर दासू प्रोजेक्ट, ये मैंने आपको कल ही न्यूज़ दे दी थी। तो ये मार्केट के अंदर सारी न्यूज़ है। ऑटो सेक्टर सीज रिकवरी डिस्पाइट कॉस्टली फाइनेंसिंग, ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। मोटरसाइकिल थ्री व्हीलर सेल्स सर्ज 22.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन मई, जो है पॉजिटिव न्यूज़ थी। कार इंडस्ट्री फेल इन ए डिच इन फाइनेंशियल ईयर 24 इकोनॉमिक सर्वे, ये भी न्यूट्रल थी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री ड्रॉप्स टू लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड, ये नेगेटिव न्यूज़ थी। तो मैंने आप लोगों के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव सारी न्यूज़ शेयर कर दी हैं। आप लोगों ने एक चीज़ कैटेगोरिकली ज़हन रखनी है कि मार्केट जो है वो जिसको कहते हैं फंडामेंटली और रिपोर्ट्स वाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो ये जो न्यूज़ का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट ने लिया है, उससे इंशाल्लाह ताला कुछ भी गलत होने नहीं जाएगा और ना ही कोई जो है वो ऐसा टैक्स लग रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बैड परफॉर्म करे। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में आगे बेटरमेंट है। अपने स्टेक्स बनाने हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो IT सेक्टर में करें, IT सेक्टर विल पे यू ऑफ वेरी वेल। उसके बाद आप रिफाइनरी सेक्टर में इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अगर, और 3 माह के लिए आप भूल जाते हैं, तो आप बिलीव करें आप इसको जो है वो उससे तकरीबन 50% के करीब गेन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को लास्ट में मैंने क्योंकि कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर इस वक्त बहुत डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। DG आने वाले वक्त में अच्छा हो जाएगा, लकी अच्छा हो जाएगा, दीवान सीमेंट अच्छा हो जाएगा, फौजी सीमेंट अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस वक्त बहुत बिग गेन आने वाला है, बिग जंप आएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने स्टेक्स बनाएं। तो ये आप लोगों को मार्केट का मैंने थोड़ा सा एक रिव्यू दे दिया है। इस वक्त बाइंग का टाइम है। मार्केट जैसे जैसे डिस्काउंट हो, जैसे जैसे शेयर प्राइसेस डाउन आए, आप लोग अपनी बाइंग करें। देखिए बाइंग का तरीका ये नहीं आज 50,000 शेयर उठा लिए, कल फिर नीचे आएगा तो फिर जनाब मुझे अब नुकसान हो गया, ऐसे नहीं। अगर आपने 50,000 शेयर उठाने हैं, पहले आप 5 उठाएं, फिर कोई 10 उठाएं, फिर कोई 5 उठाएं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके माल जो है जमा करें। ऊपर जाए तो बेच दें, नीचे आए तो फिर जमा कर लें। माल को इस तरीके से अपने पास जमा रखें, अपना पोर्टफोलियो मैनेज रखें। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे मैनेज करवाना चाहते हैं तो हम वीकली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। उसमें हम 20% के करीब जो है वो या अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट तकरीबन 5 मिलियन से ऊपर है तो 20% के करीब हमारा शेयर होता है, और अगर 5 मिलियन से डाउन है इन्वेस्टमेंट तो अप्रॉक्सीमेट हम तकरीबन कोई 30% के करीब अपना शेयर रखते हैं, और बाकी 70% प्रॉफिट जो होता है वो क्लाइंट का होता है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहें तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 032246469111। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स।